भाई डैनी को खाना खिला रहा, तो मेरे को दे दो खाना, मेरे को भूख लग रही है। मम्मी मेरे को खानी है, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। मिक्स भी नहीं करने भी आधे में लग गया। अब तू बेटा, अब तू आई है मेरे पास, पकौड़े मंगिए मेरे से, तो तेरे को दूंगा मैं पकौड़े। कल ऐसे बैठ के मासूम सा बन के, जब मैं पकौड़े खा रहा था, चाय और पकौड़े, पकौड़े भी खा के बर्फी भी खा गया। तो ब्रेकफास्ट आ गया है, पराठे अचार और मिल्क। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और डैनू अभी भी सो रहा है। डैनू खाओगे बाबू? ये सोता ही रहता है। और अभी ऊपर जाके देखते हैं छत का क्या हाल है। छिड़कना होगा, आई मीन जैसे होता है ना तराई टाइप, तो तराई टाइप करने को मम्मा ने बोला, तो देखते हैं जाके। अभी मम्मा और आई नहीं है, मम्मा और एक्चुअली बाहर ही गए हुए हैं कहीं पे, भाभी और मम्मा कहीं पे किसी काम से गए हुए हैं। तो उनका मेरे पास अभी भी मैसेज आया है कि एक बार ऊपर जाके छत देख लिया और ऊपर पानी की तराई वराई कर दी है, थोड़ा बहुत पानी डाल दिया। तो मैंने कहा ठीक है चलो, सूखी पड़ी है पूरी। अब मैं नीचे जाके पाइप वाइप लगा के ऑन करूँगा। डेनू डेनू ये कि दिन ये खुश रहता है। एक दिन ऐसा था जिस दिन ये ऐसे बस लेटा रहता है पूरा टाइम, बीमार बीमार से। मेरे पास आओ। तो मम्मा आ गए हैं, मम्मा खाना वाना बनाएंगे थोड़ी देर बाद, खाना वाना खाएंगे। और डैनू को देखो, मेरे बच्चे को, नानी खाओ बाबू। क्या हो गया? एक दो दिन बाद ऐसे लोलू सा हो गया था, पता नहीं। पुरानी वीडियोस डिलीट कर रहा था वो मेरे से गलती से। आज की भी 2-4 वीडियोस सुबह की डिलीट हो गई हैं, मॉर्निंग वगैरह वाली, तो कोई बात नहीं। और आज को ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। कल शायद से मेरा प्लान बन सकता है बाहर कहीं जाने का, शायद से, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हिमाचल की साइड ही जाना है, बट देखते हैं घर वाले अलाउ करते हैं नहीं करते, क्योंकि अभी घर पे काम वाम भी चल रहा है। तो थोड़ा सा अभी तबीयत भी ख़राब, मेरी भी थोड़े टाइम पहले ख़राब हो गई थी, भाई की भी ख़राब हो गई थी। तो मम्मा ने तभी बोला है कि नहीं मत जा, बट देखते हैं, अगर वो लोग ज़्यादा फोर्स करेंगे तो जाना पड़ेगा। कल मैं कटिंग नहीं करवा पाया था, तो अभी मैंने भैया को फ़ोन करा, तो भैया कह रहे कि तू 7 बजे या 8 बजे के आसपास आ जाना, तब मैं आराम से तसल्ली से आपकी कटिंग कर दूंगा। अरे डैनी बाबू मेरे आस, जैसे मैं एक कैमरा जैसे फ़ोन ऐसे करता हूँ ना, ये देखो, ये देखो, ये आ जाता है। इसको पता नहीं व्लॉगिंग में मज़ा आने लग गया इसको, वीडियोस बनाने में। डैनी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे 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 देखो। खाना आ गया, अपना खाना खाते हैं पहले। और ये डैनी बाबू घूम रहा है मेरे पास पास। तो कल जहाँ जाना है या था वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है मेरी तरफ से। सामने वालों की तरफ से तो कंफर्म है, वो तो बोल रहे हैं कि चलो चलो चलो, बट मेरी तरफ से भी थोड़ा सा डाउटफुल है। अभी देखते हैं। अभी तो मैं खैर हेयर कट वगैरह करवा के आता हूँ, क्योंकि कल टाइम था नहीं उनके पास, आज टाइम है। तो आज भी उन्होंने बोला कि शाम को आना 8 बजे के आसपास। तो 7:10 या 7:15 हो रहे हैं, टाइम रह गया है। ये लो जी, आज भी बम पटाखे फुल मौज है। देखो डैनी, कल डैनी भाई आराम से ऊपर भाई के साथ मस्त बेड पे सो रहा था, घंटा फर्क नहीं पड़ता इसको नीचे क्या हो रहा है। तो अभी जाते हैं, पहले हेयर कट वगैरह करवाते हैं, उसके बाद आएंगे, नहाएंगे, फिर देखते हैं, मम्मा को मनाने की कोशिश करते हैं। रूम के अंदर डैनी की बचपन की बहुत सारी यादें हैं। तो वो पहले क्या करा करता था जब छोटा होता था ना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भागता हुआ आता था और ना इसके नीचे घुस जाता था, यहाँ से घुस के उधर से निकलता था। तो फिर धीरे धीरे करके वो बड़ा होता गया। एक दिन ऐसे भागता हुआ आया और उसको लगा वो अभी भी उसी साइज का है, छोटा। वो भागता हुआ एकदम से यूं टक्कर मारी, वो ना मतलब एक तरीके से होता है ना, उसका लगा और वापस आ गया। और थोड़ी देर के लिए सोच रहा, कह रहे कि मैं इसके अंदर क्यों नहीं घुस पाया। पटाखे बोल रहे हैं, पटाखे बोल रहे हैं। अच्छा मैं बच्चा जब छोटा था तब ये डरता था पटाखों से, अब डरता नहीं है। अब ये लड़ता है कि क्यों फोड़ रहे हो। जब भी बाहर पटाखा कोई बम फूटता है तो भागता हुआ जाता है डोर के पास, चिल्लाने लग गया। मम्मा ने बहुत अच्छी बात बोली। मम्मा कह रही है कि जो ये क्रैकर्स वगैरह होते हैं ये ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। जो डॉग्स वगैरह होते हैं इनके कान वान बहुत तेज़ होते हैं, तो ज़रा सा भी पटाखा फूटता है इनको बहुत तेज़ सुनाई देता है, तो उससे भी प्रॉब्लम है। और वैसे भी यार पोल्यूशन होती है भाई। हमें तो 6-7 साल हो गए, 6-7 साल से भी ज़्यादा हो गए कि हमने दिवाली में पटाखे फोड़े ही नहीं। ना फोड़ने का एक और रीज़न है, वो रीज़न है कि मेरी मम्मा को एलर्जी है। मतलब मम्मा को बहुत जल्दी धुआं वगैरह या फिर मिट्टी विट्टी ना बहुत जल्दी चढ़ जाती है। जैसे होता है ना कि जब सर्दी के कपड़े निकालते हैं तो उनको पहले सुखाया जाता है, उसके अंदर से एक महक आ रही होती है, तो वो भी चढ़ जाती है मम्मा को। तो इसलिए हम तब से क्रैकर्स वगैरह हमने बंद ही करे हुए हैं। अपने घर के आसपास भी हम मना ही करते हैं, अवॉइड ही करते हैं कि घर के सामने मत फोड़ो, क्योंकि धुआं बिल्कुल अंदर आता है, मम्मा को चढ़ता है, फिर मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक टाइम ऐसा था मम्मा को डेली लेके जाना पड़ता था और डेली मम्मा के ऑक्सीजन टाइप यूँ लगता था और उसके अंदर इंजेक्शन वगैरह लगा के मम्मा को पूरा इनहील करवाया जाता था वो, ताकि वो ब्रीथ कर पाए अच्छे से।
तो कटिंग वटिंग करवा के आ चुका हूँ मैं। रात के 11 बज गए थे कटिंग करवाते करवाते। लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने उन भैया को फ़ोन करके बोला, तो वो कह रहे थोड़ा लेट आना ताकि मैं तसल्ली से आपकी हेयर कटिंग कर पाऊँ। तो डिनर मैंने आज का कर दिया है स्किप। अभी मैं खा रहा हूँ थोड़ी सी मिठाई और चाय पी रहा हूँ, क्योंकि नहाने के बाद अभी भी नहा के आया, तो मैं सोचा चाय पी लेते हैं, ठंडा लग जाए। कल का सीन कुछ ऐसा है कि मैंने अपनी मम्मा को, अपने भाई को कन्विंस करने की कोशिश करी है कि मैं जाऊँ जाऊँ जाऊँ, लेकिन उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी है। वो बोला है कि कल सुबह 9 बजे सबसे पहले मेरे को करवाना पड़ेगा अपना प्लेटलेट टेस्ट, जो प्लेट काउंट्स होते हैं उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा कि वो कितनी है। क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले जो मेरे को एकदम से वीकनेस आई थी, 2017 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि वीकनेस आई। उसके बाद जैसे भी सांस फूल रही है, सांस फूलने लगी, फिर स्टेयर्स पे चढ़ रहा था तो पैरों में दर्द होने लगा, फिर ठीक होने लगा। मैं जब ठीक होने लगा फिर एकदम से एक बार और वीकनेस आई। फिर जब वो वीकनेस, जब मैंने अपना प्लेटलेट काउंट टेस्ट करवाया तो वो आई थी 15,000 के आसपास। तो मम्मा कह रही है कि नहीं बेटा, पहले तो प्लेटलेट चेक करवा अपनी, अगर 2 लाख से ऊपर होंगी तो तू जा सकता है, अगर 2 लाख से नीचे होंगी तो तू नहीं जा सकता। तो पहले कल प्लेटलेट टेस्ट करवाएंगे। अभी खैर चाय वाय पीते हैं। गाइस मैं कुछ काम वाम में लग गया था अपने। मैं एक्चुअली एक चीज़ मैंने ऑर्डर करी है फॉर लाइव सेशंस, जैसे मैं इंस्टा पे भी लाइव आऊँगा या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी मैं लाइव आऊँगा, तो उसके लिए मैंने एक चीज़ मंगवाई है, वियर्ड साउंड कार्ड करके है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके बारे में ही मैं पढ़ रहा था, अभी उसके बारे में ही सब कुछ देख रहा था। एक्चुअली मेरे पास ये ये वाला ऑडियो इंटरफेस है, बट इसके अंदर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एको वगैरह या फिर रिवर्ब वगैरह कुछ भी है नहीं, तो मुझे वो अलग से लगाना पड़ता है। अब अगर मैं लैपटॉप से लगाऊंगा तो फ़ोन में नहीं लग सकता, तो मेरे को लाइव जो जाना है वो फ़ोन से ही जाना है। तो बस उसी के बारे में भी देख रहा था। तो अभी खाना वाना मैंने आज का स्किप कर दिया क्योंकि मेरा पेट ना भरा भरा सा है। शाम को भी मैंने मिठाई खा ली थी। उसके बाद भाई ले आया ब्रेड पकौड़े खा लिए थे, तो अभी चाय पी ली, तो चाय के बाद थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो अभी हम जाएंगे डैनी सो रहा है बाहर मम्मा के पास। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय। एंड वन मोर थिंग यार, सुबह वाली 3-4 वीडियोस डिलीट हो चुके हैं, तो आई एम रियली सॉरी। मैं गलती कर देता हूँ।